हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज सेट्स में लेक्चर 5 स्टार्ट करूंगा। इसमें एक्सरसाइज 1.4 के थ्योरी पार्ट वो है आपका डिसजॉइंट सेट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड द लास्ट वीडियो लेक्चर जो लेक्चर 4 था उसमें मैंने इसी एक्सरसाइज 1.4 के थ्योरी में आपका वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको बताया था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल जो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, ट्रिकी टाइप के थे, वो मैंने बताया था। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे उसका मैंने सॉल्यूशन बताया था। और आज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देखा होगा। अगर किसी ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो, और जिसने देख लिया अगर उसको कुछ डाउट होगा तो वो वीडियो लेक्चर के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, इस पॉइंट पे यहाँ पर ये डाउट है। और अगर किसी ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है और उसको डाउट है कहीं इस पोर्शन में कहीं भी, थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में कहीं, तो वो ये लेक्चर 4 देख सकता है। ये लेक्चर 4 देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल पे पीके एकेडमी पे आपको जाना है। वहाँ पर हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाना और ये चैप्टर सेट्स था तो सेट्स के प्लेलिस्ट में जाना। आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सो ऑन इस टाइप के आपके लेक्चर बने होंगे। उसमें आप लेक्चर 4 पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आई होप कि वो क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ वो डाउट तो वहाँ आप भी कमेंट कर लेना, वहाँ पर वीडियो लेक्चर के इस नीचे जो कमेंट आता है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। सो नाउ यू ऑल आर वेलकम टू द पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं लेक्चर 5 स्टार्ट करूंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें एक्सरसाइज 1.4 में जो थ्योरी पार्ट है, एक छोटा सा थ्योरी है डिसजॉइंट सेट्स, बाकी थ्योरी आपको लेक्चर 4 में कवर हो चुका है। तो लेक्चर 5 में जो थ्योरी आपका डिसजॉइंट सेट्स वो देखता हूँ, और देन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 6 से 12। तो सबसे पहले जो डिसजॉइंट सेट जो इसका थ्योरी है वो देखो आप। तो सबसे पहले थ्योरी देखो, थ्योरी में डिसजॉइंट सेट्स के बारे में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कुछ सेट है और उस सेट पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है तो उसको आप बोलोगे डिसजॉइंट सेट्स। या ये समझ लो कि अपने पास दो सेट है ए एंड बी, और इस दोनों सेट में अगर कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, या फिर ये बोलो कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, तो उस केस में आप उन दोनों सेट को ए एंड बी को आप क्या बोलोगे, दे आर डिसजॉइंट सेट्स, बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। तो वही देखो डेफिनेशन में भी वही चीज बताया गया यहाँ पे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए एंड बी दो सेट है जिसका इंटरसेक्शन आपका 5 आ रहा है तो उस केस में आप ए एंड बी दोनों को आप क्या बोलोगे, डिसजॉइंट सेट्स। जैसे ये दो सेट्स के लिए ए एंड बी, वैसे आप तीन सेट अगर ए बी सी रहा तो ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन आप अगर आपका एम्प्टी सेट आया, तीनों का इंटरसेक्शन 5 आया, देन वी कैन से ए बी सी ऑल दिस 3 सेट्स आर क्या बोलोगे आप, डिसजॉइंट सेट्स। और अगर इसका आप वेन डायग्राम के थ्रू अगर देखने की कोशिश करो तो देखो वेन डायग्राम क्या होगा। वेन डायग्राम आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। इसमें क्या करते हो, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट और दिस इज यू। फिर एक चीज बताया था कि यूनिवर्सल सेट को यू से, और अगर वेन डायग्राम में आप क्या करते हो उसको रेक्टेंगल से, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट के जो सेट हुए या फिर जो भी अपने पास सेट रहेगा कंसिडर करने के लिए, जैसे यहाँ पर सेट ए है तो ये हो गया आपका सेट ए, ओके, एंड सेट बी। यहाँ पर क्या होगा, सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सेट ए एंड बी, ये जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया सेट ए एंड सेट बी को, दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं होगा। दोनों इट मीन दोनों इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन रीजन नहीं दिखाना। अगर कॉमन रीजन हुआ तो दोनों के बीच कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, बट डिसजॉइंट सेट में क्या बोल रहा है, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर ये बोलो ए एंड बी दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट हो। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। इस केस में आपका यही होगा। ए और बी में देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब इस डिसजॉइंट सेट के कुछ एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल आपको क्या बोला कि सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी 4 एलिमेंट, एंड सेट बी 1 2 3 4, वहां भी देखो 4 एलिमेंट है। अब एक चीज देखो कि ये देखो सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट है, तो सेट ए के एलिमेंट को चेक करो। ए क्या सेट बी में है? नहीं है। बी भी नहीं है। सी भी नहीं है। डी भी नहीं है। वैसे हो भी नहीं सकता क्योंकि सेट ए में क्या है आपके लेटर है और सेट बी में नंबर है। नंबर और लेटर कभी सेम तो हो नहीं सकते। कोई भी ऐसा नहीं है जो नंबर भी और लेटर भी, ऐसा तो नहीं होता। इट मीन्स क्या हुआ, ए एंड बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट या इक्वल्स टू 5। तो इस केस में क्या बोलोगे, ए एंड बी बोथ आर एम्प्टी सेट्स, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वो एग्जांपल सी एंड डी। सी क्या बोल रहा है, ए ई आई ओ यू, इसमें कितने 5 एलिमेंट। सेट डी क्या बोला, बी सी डी एफ, सेट डी में भी आपके 4 एलिमेंट। यहां भी चेक करो कि सेट सी एंड सेट डी में कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट सेट सी में देखो क्या है, ए सेट डी में है क्या, नहीं है। ई सेट डी में नहीं है। आई सेट डी में नहीं है। ओ सेट डी में नहीं है। यू सेट डी में नहीं है। या फिर आप ये देखो ए ई आई ओ यू, ये वोवेल लेटर है। बी सी डी एफ ये आपका क्या कॉन्सोनेंट है। वोवेल और कॉन्सोनेंट तो कॉमन हो नहीं सकते, तो यहाँ भी सेट सी एंड सेट डी दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। या फिर आप ये बोलो कि सेट सी इंटरसेक्शन सेट डी इक्वल्स टू 5। इट मीन्स क्या हुआ कि सेट सी एंड सेट डी बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेट ई एंड सेट एफ। सेट ई क्या बोला, 2 4 6 8 10। सेट एफ क्या 1 3 5 7 9। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ 2 है, सेट एफ में 2 है क्या, नहीं है। 4 है सेट ई में, एफ में 4 है क्या, नहीं है। 6 सेट एफ में नहीं है। 8 सेट एफ में नहीं है। 10 सेट एफ में नहीं है। तो ई और एफ में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। या फिर आप वैसे देखो सेट ई में 2 4 6 8 10 ये सब के सब इवन नंबर है। सेट एफ में देखो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है। इवन और ऑड कॉमन तो हो नहीं सकता ना। एक सेट में आपका इवन नंबर है, एक सेट में आपका ऑड नंबर, तो दोनों में कुछ भी कॉमन तो नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या हुआ कि सेट ई एंड सेट एफ दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो यू कैन से सेट ई इंटरसेक्शन सेट एफ इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट देखो आप सेट जी एंड सेट एच। सेट जी में क्या 1 3 5, सेट एच में ए बी सी। यहां भी देखो सेट जी में आपके क्या है, नंबर है। सेट एच में क्या है, लेटर है। नंबर और लेटर कॉमन हो नहीं सकते, तो यहां भी आप ये भी आपका सेट हुआ ई एंड एफ। और जी और एच में आप क्या बोलोगे, सेट जी इंटरसेक्शन सेट एच, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आया। दोनों का इंटरसेक्शन 5 आया, इट मीन सेट जी एंड सेट एच बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इसे कुछ और एग्जांपल के थ्रू देख लो। फॉर एग्जांपल मान लो सेट एक्स, इसमें एलिमेंट है 1 ए बी सी, ठीक है। एंड सेट वाई, इसमें आप मान लो एलिमेंट है 1 2 3। अब सेट एक्स और सेट वाई में देखो कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है। इसमें 1, यहाँ भी 1 है। इट मीन्स क्या हुआ कि x इंटरसेक्शन y में एक एलिमेंट तो 1 कॉमन है। a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, तो एक ही कॉमन एलिमेंट है 1। इट मीन्स क्या हुआ, x इंटरसेक्शन y आपका एम्प्टी सेट नहीं आ रहा। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, x एंड y बोथ आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है। या फिर ये बोलो
x and y are not disjoint sets। ठीक है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। सिंपल करना क्या है कि जो भी सेट आपके पास है उसमें आपको कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। अगर कॉमन एलिमेंट कुछ आ जाता है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। या फिर ये बोलो मैथ के लैंग्वेज में कि दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा ना, दैट शुड बी एम्प्टी सेट, तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलोगे। अब इसके देखो कुछ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 6 to 12, थ्योरी तो आपका वही डिसजॉइंट सेट्स था। 1 to 5 तो लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर हो चुका था, ये 6 है आपका। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ सेट A 3 5 7 9 11, सेट B 7 9 11 13, सेट C 11 13 15 एंड सेट D 15 17, फाइंड। आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 तक है, 1 से लेके 10 तक यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन है, कहीं कहीं आपका यूनियन भी यूज किया। तो आपका इसके थ्योरी और इसके कुछ एग्जांपल वगैरह तो हो चुके हैं आपके लास्ट लेक्चर में। तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा यूनियन इंटरसेक्शन में, आप वहाँ से देख लेना। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सेट ए ये है पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए 3 5 7 9 11, सेट बी 7 9 11 13। ठीक, ए और बी दोनों में क्या बोला, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स क्या हुआ कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। तो सबसे पहले आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालो। क्या निकालोगे सबसे पहले, यहाँ पर 3 है सेट ए में, क्या बी में है 3? नहीं है। 5 नहीं है। 7 है। इट मीन्स क्या हुआ कि 7 एक एलिमेंट हुआ कॉमन। 9 है क्या? 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 भी एक एलिमेंट हुआ। 11 है, 11 भी कॉमन है। अब आगे तक कोई एलिमेंट तो है ही नहीं सेट ए में बचा, तो बाकी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हुआ, 7 9 11, ये आपके 3 एलिमेंट कॉमन आए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट दैट कंटेन्स 7 9 11। फिर है बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी है 7 9 11 13, सेट सी है 11 13 15। दोनों में कॉमन देखो, 7 है क्या? नहीं है। 9 नहीं है। 11, हाँ 11 है। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी में पहला जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट विल बी 11। फिर यहाँ देखो 13, क्या यहाँ 13 है? इट मीन्स सेकेंड जो आपका कॉमन एलिमेंट होगा दैट विल बी 13। आगे तो सिर्फ बी में कुछ है नहीं, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 11 एंड 13 दो एलिमेंट कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इट मीन्स क्या हुआ, ए सी डी तीनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करना। तो तीनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सेट ए में देखो 3 5 7 9 11, सी में क्या है आपका, यहाँ पर 11 13 15, डी में 15 17। ए सी डी तीनों में कॉमन, तो सबसे पहले आप क्या करो, सेट डी में देखो 2 ही एलिमेंट है, तो यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। सेट डी में 15, सेट ए में 15 है क्या? नहीं है। तो सेट सी चेक करने की जरूरत नहीं है। 17 सेट ए में है ही नहीं, तो उसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि दिस इज फाइन, कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल 4 की तरफ मूव करो। ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए आपका 3 5 7 9 11 एंड सेट सी इज 11 13 15। दोनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करो। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ए में देखो 3, सी में है क्या? नहीं है आपका 3। 5 नहीं है। 7 नहीं है। 9 नहीं है। 11, हाँ 11 यहाँ कॉमन है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट आपका 11 है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, एक सेट जो कंटेन कर रहा है 11 को। फिर बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी आपका है 7 9 11 13, डी है आपका 15 17। तो सेट बी और सेट डी दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो। सेट बी में आपके 4 एलिमेंट है, सेट डी में क्या है, 2 एलिमेंट। इट मीन्स क्या हुआ, सेट बी में 4 एलिमेंट, सेट डी में 2 एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या ये 2 है ना, सेट डी में 2 एलिमेंट, मैक्सिमम 2 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 है उसमें 4 है। तो आप क्या करो, छोटे वाले से कंपेयर कर लो, इसमें 2 एलिमेंट है यहां से कर लो,
अगर ये दोनों नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं कुछ, या इन दोनों में अगर कॉमन भी होगा तो यही दोनों से आ सकता है, बाकी उससे तो आएगा नहीं। तो सेट डी में क्या है 15, एंड सेट बी में 15 है क्या? हाँ, यहाँ पर देखो आपका क्या था बी एंड डी 15, बी में आपको देखो 15 नहीं है तो कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ। फिर 17 है क्या? 17 भी नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि बी और डी इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट पार्ट चलो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का इंटरसेक्शन लो किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले ए एलिमेंट आप लिख लो क्या है, तो ए एलिमेंट आपका क्या है 3 5 7 9 11। सो दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9 एंड दिस इज 11। ये आपका सेट ए हुआ। फिर इसका इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन। फिर क्या बोला? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी इट मीन सेट बी एंड सेट सी, ये दोनों है, दोनों में क्या बोला? यूनियन। तो क्या होगा? आप सेट बी के भी एलिमेंट लिखोगे और सेट सी के भी एलिमेंट लिखोगे। तो सेट बी में सबसे पहला 7 9 11 13, तो दिस इज 7 9 11 और एक 13। यूनियन का मतलब क्या हुआ? या तो वो सेट बी से आया हो या सेट सी से आया हो। सेट बी के पूरे एलिमेंट आ गए, सेट सी के 11 देखो आ चुका है, 13 भी आ गया, एक 15 बचा। तो यहाँ पर आप 15 लोगे, क्योंकि एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब एक बार लिखो या 10 बार लिखो, मीनिंग एक ही होता है। अब क्या बोला? ये सेट और ये सेट दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो? 3 है क्या? नहीं है। 5 नहीं है। 7, हाँ 7 है। इट मीन्स जो कॉमन एलिमेंट हुआ दैट इज 7। 9 है, तो सेकेंड कॉमन एलिमेंट आपका 9 हुआ। 11 है, तो 11 आपका थर्ड कॉमन एलिमेंट हुआ। अब देखो कुछ भी एलिमेंट इसमें बचा नहीं चेक करने के लिए, तो यही 3 एलिमेंट आपके कॉमन है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट 7 9 एंड 11। अब एग्जाम्पल 7 की बात करो इसमें। एग्जाम्पल 7 नहीं, आप ये बोलो क्वेश्चन नंबर 7। ए इंटरसेक्शन डी, सेट ए एंड डी में कॉमन। सेट ए आपका 3 5 7 9 11, सेट डी 15 17। तो अब इसमें भी देखो, इसमें 2 एलिमेंट है सेट डी में, सेट ए में आपके 5 एलिमेंट। तो बेटर होगा इससे कंपेयर कर लो, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। 15 है क्या? डी सेट डी में आपके क्या है? 15 है। सेट ए में है क्या? 15 नहीं है। 17 भी नहीं। इट मीन्स ए और डी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू, यू कैन से दिस इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए का इंटरसेक्शन लो बी यूनियन डी के साथ। तो सबसे पहले सेट ए लिख लो आप 3 5 7 9 11, दिस इज 7 9 11, सॉरी सेट ए में आपके 3 5 7 9 11, तो कुछ एलिमेंट छूट गए, आप पूरे लिख लो यहाँ पर। सेट ए में 3 5 7 9 11, सो दिस इज 3 5 7 9 11, ये हो गए सेट ए। फिर इंटरसेक्शन, अब क्या बोला इसने? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मतलब क्या हुआ? सेट बी से एलिमेंट आए या सेट डी से? सेट बी में 7 9 11 13 एंड सेट डी 15 17। तो बी यूनियन डी, पहले सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट लिखो 7 9 11 एंड 13। ये 4 एलिमेंट आ गए आपके सेट बी से। फिर सेट डी से, सेट बी में 15 है, 15 आया है? नहीं आया, तो फिर यहाँ पर लिख लो आप 15। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 17 भी नहीं आया, तो आप 17 भी लिखो। दोनों सेट में इंटरसेक्शन, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। तो दोनों सेट में आप कॉमन एलिमेंट निकालने की कोशिश करो तो क्या होगा? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो एक कॉमन एलिमेंट तो हो गया आपको 7। फिर 9 भी कॉमन एलिमेंट, तो सेकेंड कॉमन एलिमेंट इज 9। नेक्स्ट 11 भी यहाँ पर है,
इट मीन्स क्या हुआ, थर्ड कॉमन एलिमेंट इज 11। अब तो कुछ कम है नहीं कॉमन देखने के लिए। इट मीन्स क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू कितनी आएगा, 7 9 11। एक सेट होगा जो 7 9 11 ये 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9th, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी आप यहां से भी फाइंड कर सकते हो, या फर्स्ट पार्ट देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड क्या हुआ, 7 9 11, तो आप उसको डायरेक्ट लिख लो। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, 7 9 11, 7 9 11, पहले ब्रैकेट के अंदर है वो काम पहले कर लो, फिर इंटरसेक्शन क्या बोला, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, सेट बी एंड सेट सी का यूनियन। सेट बी एंड सेट सी का मतलब क्या हुआ, सेट बी से एलिमेंट या सेट सी से। तो सबसे पहले सेट बी का एलिमेंट लिख लो। सेट बी का एलिमेंट 7 9 11 13, दिस इज 7 9 7 9 7 9 11। आपके सेट बी में क्या है, 7 9 11 एंड 13, ये आपके सेट बी के एलिमेंट हो गए। फिर सेट सी के भी 11 देखो आ चुका है, 13 भी आ गया, 15 अब यहाँ पे आएगा आपका 15, ये हो गया आपको बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये रहा। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन ये यहाँ पर है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 7 है, हाँ है, तो पहला जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट विल बी 7। फिर 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है। अब तो कुछ कॉमन नहीं, आगे कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो कॉमन है 7 9 11, ये सेट हुआ इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकालो, ए इज 3 5 7 9 11, डी इज 15 17, दोनों का यूनियन। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11 पूरा लिखो, दिस इज 3 5। अगर किसी को यूनियन और इंटरसेक्शन में डाउट होगा तो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लेना। 3 5 7 9 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये सेट ए हो गए। नेक्स्ट इज सेट डी, फिर 15 17, 15 आया नहीं है तो यहाँ पर आप 15 लिखो, फिर आप 17 लिखोगे, ये ए यूनियन डी हो गया। अब इसका क्या बोला इसने कि इंटरसेक्शन, किसके साथ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, बी यूनियन सी के साथ। तो सेट बी देखो आपका क्या, 7 9 11 13, दिस इज 7 9 11 13, ये आपका सेट बी आ गया। फिर किसके साथ यूनियन है, सेट सी का। सेट सी के एलिमेंट देखो 11 आ चुका है, 13 वो भी आ चुका है, 15 नहीं आया, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्या लिखोगे, दिस इज 15। अब दोनों सेट में क्या बोला, इंटरसेक्शन, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, देखो 3 है क्या, नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट आप क्या हो गए 7, 9 है तो सेकेंड कॉमन एलिमेंट हो गया आपका 9, 11 भी कॉमन है तो सेकेंड कॉमन एलिमेंट हो गया 11, 15 भी है तो फोर्थ जो आपका कॉमन एलिमेंट हो गया दैट इज 15, और 17 नहीं, 17 तो है नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि आपका 7 9 11 15 ये 4 एलिमेंट इस सेट में आएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक सेट आया जिस सेट में आपके 4 एलिमेंट हुए 7 9 11 एंड 15। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा, इफ सेट ए क्या बोला, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर।
सेट बी ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, सेट सी ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड सेट डी ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, देन फाइंड। इतने आपके को टोटल 6 क्वेश्चन है, सबके सब इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन है। ठीक है, आप ए बी सी डी ये 4 सेट देखो, ये एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप इसमें भी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर आपका क्या आएगा 1 एंड सेकेंड 2, थर्ड आपके 3 एंड फोर्थ इज 4, फिफ्थ नेचुरल नंबर इज 5 एंड देन 6, फिर सो ऑन। सेट बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 2 से जो नंबर 2 से डिविजल हो दैट इज फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 6, फिर 8, फिर सो ऑन। सेट सी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, देखो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5, ऑड नेचुरल नंबर बोला ना, दिस इज 7 9 11। सेट डी ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब एक्स प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आपका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर डॉट डॉट। एक्चुअली ये कोई पैटर्न नहीं होगा, जो प्राइम नंबर है कोई पैटर्न नहीं बनेगा, बस इसका डिफिनेशन जो प्राइम नंबर का है कि जो नंबर खुद और 1, जिस प्राइम नंबर का डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ हो, वो नंबर खुद उसका डिवाइजर हो और दूसरा डिवाइजर 1 हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 11 ऐसे आपके 13 17 सो ऑन, कोई पैटर्न नहीं होगा, वो फाइंड ही करना पड़ेगा अपने को। अब जो फाइंड करना सबसे पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट, सेट ए में देखो क्या है 1 2 3 4 5 6, सेट बी में 2 4 6 8, 1 देखो कॉमन है नहीं है, इसमें 2 है, इट मीन्स पहला कॉमन एलिमेंट क्या होगा आपको 2 होगा, पहला कॉमन एलिमेंट आपका क्या आएगा 2। 3 नहीं है, 4 यहां पर है तो दिस इज 4, 5 नहीं है कॉमन, 6 दिस इज 6, फिर 7 7 यहां नहीं होगा, 8 आएगा कॉमन, सो ऑन। पर अगर ठीक से देखो यही आपका एक्चुअल में क्या सेट बी तो ही तो है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज सेट बी इटसेल्फ। ए और बी में क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है सेट बी है। अब वैसे भी दिख भी रहा है कि एक दूसरे का वो सबसेट है, क्या दिख रहा है आपको, सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अब नेक्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए और सेट सी में कॉमन एलिमेंट, सेट ए 1 2 3 4 5 6, सेट सी 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। तो 1 देखो कॉमन है क्या, हाँ है 1 कॉमन, तो सेट ए इंटरसेक्शन सी आप में पहला जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट इज 1। 2 नहीं है, 3 है कॉमन, 4 कॉमन है क्या, नहीं है, 5 है कॉमन, 6 नहीं है, 7 यहाँ 7 होगा तो यहाँ 7 कॉमन है, सो ऑन। इट मीन्स क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या है, एक सेट जो कंटेंट कर रहा है 1 3 5 7 डॉट डॉट सो, वो एक्चुअल में ये आपका सेट सी ही है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सेट सी। ठीक से अगर देखोगे तो सेट सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि ये ऑड इवन दोनों नंबर है बट ये तो सिर्फ ऑड है ना, तो ये सेट सी सेट ए का सबसेट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है सेट ए इंटरसेक्शन सेट डी। आपको सेट ए और डी में कॉमन निकालना। सेट ए इज 1 2 3 4 5 6, सेट डी इज 2 3 5 7 11 सो ऑन। तो ए इंटरसेक्शन डी, तो सेट ए में देखो पहला एलिमेंट 1 नहीं है तो नहीं आएगा कॉमन, 2 है यहाँ पे तो अब आप यहाँ पे बोलोगे 2, 3 है तो सेकेंड कॉमन एलिमेंट हो गया आपको 3,
4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 7, फिर डॉट डॉट। अगर ठीक से देखोगे तो ए इंटरसेक्शन डी 2 3 5 7 डॉट डॉट, देखो यही सेट डी ही आ रहा है ना, इट मीन्स क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सेट डी इटसेल्फ, दिस इज सेट डी, क्योंकि सेट डी सेट ए का ही सबसेट। नेक्स्ट पार्ट है आपका बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी और सेट सी में कॉमन। सेट बी देखो क्या बोला 2 4 6 8, सेट सी क्या बोला 1 3 5 7 9 11। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन हो सकता है नहीं, इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी है आपका ये 2 4 6 8, सेट डी है 2 3 5 7 11, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, सबसे पहला कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सेट में पहला एलिमेंट 2, यहाँ 2 हाँ है, एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया, 4 नहीं, 6 8 नहीं, अब हो ही नहीं सकता, क्यों, ये इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर तो 2 से डिविजल होगा, 1 से और इटसेल्फ से, और प्राइम नंबर में 2 ही डिवाइजर होने चाहिए। वैसे भी आपको पता है प्राइम नंबर इवेंट में सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवेंट नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, 2 इज द ओनली इवेंट नंबर विच इज ए प्राइम, तो इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ 2 होगा। नेक्स्ट देखो सेट सी इंटरसेक्शन डी, सेट सी इज 1 3 5 7 9 11, सेट डी इज 2 3 5 7 11, तो दोनों में कॉमन सबसे पहले 1 देखो, कौन सा सी एंड डी, सी में आपका 1 नहीं है, 3 नहीं, 3 हाँ यहाँ पे है, तो पहला जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट इज 3, फिर 5 है, फिर देखो 7 है, फिर देखो 9 नहीं है, 11 है, डॉट डॉट सो ऑन। अगर आप ठीक से देखो 3 5 7 11 डॉट डॉट, आपका सेट डी ही आ रहा है एक्सेप्ट ये 2, इस 2 को आप छोड़ दो, सिर्फ इस 2 को आप छोड़ दो तो पूरा का पूरा वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 3 5 7 11, इट मीन्स क्या हुआ कि सी इंटरसेक्शन डी एक्चुअल में सेट डी ही होगा एक्सेप्ट 2, या फिर ये बोलो x इज ए प्राइम नंबर पर 2 को छोड़ करके, तो आप क्या करो इवेंट वाले टर्म को हटा दो, प्राइम नंबर में 2 ही एक इवेंट नंबर है, बाकी सबके सब प्राइम नंबर ऑड है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी होगा और प्राइम नंबर भी होगा, तो आपका वो सेट C एंड सेट D का इंटरसेक्शन होगा। इसमें क्या होगा प्राइम नंबर में 2 रिमूव हो जाएगा और वही होगा भी C इंटरसेक्शन D। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको कुछ पेयर गिवन है, 3 पेयर गिवन, इसमें बोला कि कौन सा पेयर सेट्स का जो पेयर है दे आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हुआ, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहला सेट देखो, फर्स्ट पार्ट जो 1 2 3 4 4 एलिमेंट, एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोला ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 4 to 6, और यहां पर इक्वलिटी साइन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले इसको सेट ए, इसको सेट बी मान लो, तो दिस इज लेट सेट ए। सेट ए में आप ये सेट को ले लो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और इसको आप सेट बी मान लो एंड सेट बी। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा 4 होगा, सेकेंड एलिमेंट 5, फिर थर्ड एलिमेंट 6, ये सेट बी हो गया। आपको क्या बोला है कि दोनों डिसजॉइंट सेट है ये बताओ, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो,
दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करो, अगर आ रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, और अगर कॉमन एलिमेंट नहीं आया इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हुआ, तब उस केस में दोनों को आप डिसजॉइंट सेट बोलोगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए में 1 है नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हाँ 4 कॉमन है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू a set which contains element 4, it means this is a intersection b is not equals to 5, ये एक empty set नहीं है, इस केस में ये पेयर आपका डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो सेट है ए ई आई ओ यू एंड सेकेंड सेट है सेट डी ई एफ। आप इसमें भी क्या करो, लेट इसको आप सेट सी मानो, इसको सेट डी मानो, लेट सेट सी दिस इज ए ई आई ओ यू एंड सेट डी, इसमें क्या है सी डी ई एफ, ये सेट सी है, ये सेट डी। दोनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करना, दोनों का इंटरसेक्शन। तो सेट सी इंटरसेक्शन सेट डी, डिसजॉइंट सेट फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन देखना होगा अपने को। तो सेट सी एंड सेट डी में कॉमन एलिमेंट ए नहीं है, ई है क्या देखो तो ई हाँ यहाँ कॉमन है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, इट मीन्स सी इंटरसेक्शन डी इज ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट ई, इट मीन्स सी इंटरसेक्शन डी इज नॉट ए एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी, सी एंड डी आर नॉट एम्प्टी सेट्स, वो एम्प्टी सेट्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब यहाँ पर देखो लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक्स आपका इवन इंटीजर है और ये एक्स आपका ऑड इंटीजर। कभी भी ऑड और इवन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट तो हो नहीं सकता, इट मीन्स ये सेट और ये सेट दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। दोनों का अगर इंटरसेक्शन 5 आया तो आप क्या बोलोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर जो ये 3rd ऑप्शन है ये क्या है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आया, इट मीन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो यू कैन से बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में जो है आपका इसका आंसर होगा विच ऑफ द पेयर, तो ऑप्शन 3rd, ये जो पेयर है all the value of x such that x is an even integer and all the value of x such that x is odd integer। ये जो दोनों सेट है दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इट मीन्स बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इफ सेट ए 3 6 9 12 15 18 21, सेट बी 4 8 12 16 20, सेट सी 2 4 6 8 10 12 14 16, सेट डी 5 10 15 20, फाइन आपको ये टोटल 12 है। और ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पे क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था इसका डिफिनेशन, कि दो सेट है ए एंड बी और बोल रहे हो डिफरेंस ऑफ सेट्स और उसी ऑर्डर में, इट मीन्स ए माइनस बी। इसका मतलब क्या, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट जो है ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। तो सबसे पहले आप सेट ए के एलिमेंट देखो, 3 6 9 12 15 18 21, सेट बी में 4 8 12 16 20, 3 है क्या सेट बी में, नहीं है, तो ए माइनस बी में फर्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा 3। 6 है क्या, नहीं है, तो 6 भी एक एलिमेंट हो जाएगा। 9 नहीं है तो 9 भी एक एलिमेंट होगा। 12 है तो यहाँ नहीं आएगा। 15 नहीं है तो यहाँ पर आपको 15 आ जाएगा। 18 नहीं है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। 21 यहाँ नहीं है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। सेट बी में नहीं है तो और सेट ए में प्रेजेंट है तो वो सब के सब ए माइनस बी में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब क्या हुआ, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट सी में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट ए में 3, सेट सी में देखो 3 नहीं है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा दैट विल बी 3। फिर देखो आपके ये 6, यहाँ पर 6 है क्या, है तो नहीं आएगा। 9
9 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। फिर 12, यहाँ पर 12 है तो नहीं आएगा। 15 यहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा 15। 18 यहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा 18। 21 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ये हो गया सेट ए माइनस सेट सी। अब फाइंड करना सेट ए माइनस सेट डी। सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट डी में प्रेजेंट नहीं है। सेट ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सेट डी इज 5, 10, 15, 20। तो सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट डी में नहीं है, तो देखो 3 सेट डी में नहीं है तो एक एलिमेंट आपका 3 हो जाएगा। 6 नहीं है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 9 भी नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। 12 नहीं है, 12 भी आ जाएगा यहाँ पर। 15 है तो यहाँ पर नहीं आएगा। 18 नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 18। 21 नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21। नेक्स्ट है आपका सेट बी माइनस ए। इट मीन्स क्या हुआ, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। सेट बी क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। तो सेट बी माइनस ए, सेट बी 4 है क्या, नहीं है तो एक एलिमेंट आया 4। 8 भी नहीं है तो यहाँ पर 8। 12 है, नहीं आएगा। 16 नहीं है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर 20 भी नहीं है तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है सी माइनस ए। सेट सी के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट सी आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सेट ए आपका यहाँ है। तो सेट सी का एलिमेंट देखो जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। 2 नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज सेट सी। 2 है क्या सेट ए में, नहीं है तो एक एलिमेंट हो गया 2। 4 है क्या, 4 भी नहीं है। 6 है, नहीं आएगा। 8 नहीं है तो आ जाएगा यहाँ पे। 10 नहीं है। 12 है तो नहीं आएगा। 14 यहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 14। 16 ये भी नहीं है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दिस इज 16। फिर सेट डी माइनस ए। सेट डी के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। सेट डी में आपका क्या, 5, 10, 15, 20। सेट ए में ये, तो सेट डी का वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है दैट इज डी माइनस ए। 5 नहीं है तो फर्स्ट कॉमन नहीं इसको बोलोगे, फर्स्ट एलिमेंट इज डी माइनस ए में। इस सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 5। फिर क्या बोलोगे, 10 है क्या ए में, नहीं है तो सेकेंड एलिमेंट इज 10। थर्ड इज 15 है तो नहीं आएगा। 20 नहीं है, इट मीन्स 20 आ जाएगा। 5, 10, 20 ये 3 एलिमेंट आए आपके सेट डी माइनस सेट ए में। नेक्स्ट है सेट बी माइनस सेट सी। सेट बी माइनस सेट सी। नेक्स्ट सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट सी में प्रेजेंट नहीं है। सेट बी में आपका क्या, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सेट सी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो सेट बी के वो एलिमेंट 4 सेट सी में है क्या, है नहीं आएगा। 8 भी नहीं आएगा। 12 भी नहीं आएगा। 16 भी नहीं आएगा। 20 नहीं है। इट मीन्स एक ही एलिमेंट आया दैट इज 20। सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट सी में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सेट बी माइनस सेट डी। इसका भी मतलब क्या हुआ, सेट बी के वो एलिमेंट जो आपके सेट डी में प्रेजेंट नहीं है। सेट बी के एलिमेंट 4 सेट डी यहाँ पर है आपका, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा। 8 नहीं है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 12 नहीं है। 16 भी यहाँ नहीं है। 20 यहाँ 20 है तो नहीं आएगा। ये टोटल 4 एलिमेंट हो गए सेट बी माइनस सेट डी। नेक्स्ट है आपका सेट सी माइनस सेट बी। सेट सी के वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। सेट सी में क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सेट सी है।
सेट बी में क्या है 4, 8, 12, 16, 20। सेट सी के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो 2, सेट सी में एक एलिमेंट 2 है, 2 है क्या सेट बी में, नहीं है, तो 2 आ जाएगा आपका। फर्स्ट एलिमेंट इज 2। 4 है क्या, हाँ है। फिर नेक्स्ट है 6 नहीं है, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। फिर क्या है 8 है, नहीं आएगा। 10 नहीं है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर 12 है, नहीं आएगा। 14 नहीं है, तो आ जाएगा यहाँ पर। 16 है, तो नहीं आएगा। अब तो कुछ एलिमेंट रहा नहीं, ये टोटल 4 एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट इज सेट डी माइनस सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, सेट डी का वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। तो सेट डी में क्या एलिमेंट है 5, 10, 15, 20, और सेट बी से कंपेयर करो 5 नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 5। फिर 10 नहीं है, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 15 नहीं है ऊपर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर 20 है, तो 20 नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सी माइनस डी। आपको सेट सी एंड सेट डी, सेट सी माइनस सेट डी, इसका मतलब क्या हुआ, सेट सी का वो एलिमेंट जो सेट डी में नहीं है। सेट सी में क्या 4, 8, 12, 16, 20, सेट डी में 5, 10, 15, 20, 4 नहीं है। सॉरी, सेट सी माइनस सेट डी है ना, ये सेट बी माइनस नहीं था। सेट सी माइनस डी, सेट सी के वो एलिमेंट जो सेट डी में नहीं है। सेट सी इज दिस वन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, एंड सेट डी इज 5, 10, 15, 20। इट मीन्स क्या हुआ, सेट सी का वो एलिमेंट्स और सेट डी में नहीं है, तो सेट सी के एलिमेंट से चेक करो। 2 नहीं है, तो 2 एक एलिमेंट आ जाएगा, दिस इज 2। सेकेंड 4, सेट डी में 4 है क्या, नहीं है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। 6 नहीं है, तो 6 आ जाएगा। 8 भी नहीं है। सेट सी से सेट डी में कंपेयर कर रहे हैं। 10 सेट डी में है, हाँ है, तो नहीं आएगा यहाँ पे। 12 नहीं है, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा आपका। 14 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा। 16 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। देखो 16 सेट डी में नहीं है। ये हो गया आपका सेट सी माइनस सेट डी। नेक्स्ट इज सेट डी माइनस सी। इट मीन्स क्या हुआ, सेट डी के वो एलिमेंट जो सेट सी में नहीं है। सेट डी आपका क्या 5, 10, 15, 20, 5 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, दैट इज 5। 10 है, तो नहीं आएगा। 15 नहीं है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट इज 15। 20 नहीं है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 20। ये हो गया आपका सेट डी माइनस सेट सी। एंड ये क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखो तो क्या बोला कि इफ सेट एक्स a, b, c, d एंड सेट y f, b, d, g फाइंड x माइनस वाई, y माइनस x, x इंटरसेक्शन y। फर्स्ट दो पार्ट आपको डिफरेंस ऑफ सेट एंड थर्ड पार्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके थ्योरी आपको लास्ट लेक्चर में कवर हो चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज x इंटरसेक्शन y, सॉरी x माइनस y। x माइनस y का मतलब क्या हुआ, x का वो एलिमेंट, सेट x का वो एलिमेंट जो सेट y में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट x में a b c d, तो a चेक करो y में है क्या, a नहीं है, तो पहला एलिमेंट विल बी a। b है, नहीं आएगा। c नहीं है, तो यहाँ पर c आ जाएगा। d है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। a एंड c दो एलिमेंट हो गए x माइनस y में। फिर नेक्स्ट है y माइनस x। इसका मतलब क्या हुआ, सेट y का वो एलिमेंट जो सेट x में नहीं है। सेट y में क्या है, f b d g, तो f x में है क्या, f नहीं है, तो यहाँ पर आपका f आ जाएगा। b है, नहीं आएगा। d यहाँ पर है, g नहीं है, तो f एंड g। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y। x और y में आपको कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। तो सेट x और सेट y। सेट x में देखो क्या एलिमेंट है, a इसमें है नहीं, b है, तो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट इज b। नेक्स्ट c नहीं, d, नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट इज d। इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटरसेक्शन y
आपका क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ये दो कॉमन एलिमेंट है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज ए सेट which contains set b, which contains b and d, which contains two element b and d। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q। अब एक चीज बताओ, इसमें है कि रियल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि ए नंबर which can be expressed in the terms of p by q, which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। ये डिफिनेशन आप अंडर 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, which cannot be written in the number which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। जो नंबर को p by q के फॉर्म में आप लिख पा रहे हो दैट इज रेशनल, जिसको नहीं लिख पा रहे हो दैट इज इरेशनल। रेशनल नंबर में 3 -1 1/2 1/5 -2 -4 ये सब के सब आपके रेशनल है। √2 √3 ये सब के सब इरेशनल है। तो वही बोला कि r माइनस क्यू होगा। आपको पता है रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है, रेशनल और रेशनल दोनों के को कंबाइन कर दोगे तो वो रियल नंबर बनेगा। इसने क्या बोला, r माइनस क्यू। r आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में माइनस क्यू कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, वो रियल नंबर जो q नहीं हो, q नहीं हो, रेशनल नंबर नहीं हो, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या बोलोगे आप, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, r माइनस क्यू। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन, उसमें से आप रेशनल नंबर रिमूव कर दो। रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं हो तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पूरा नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको बोल रहा है एक ऑप्शन में सेंटेंस गिवन है और बोल रहा है वो स्टेटमेंट ट्रू है या ट्रू है या फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो पहला देखो 2 3 4 5 एक सेट है एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, ट्रू या फॉल्स। तो आप क्या करो, इसको आप सेट ए मान लो, लेट सेट ए दिस इज 2 3 4 एंड 5, और इसको आप सेट बी मान लो, दिस इज 3 एंड 6। दोनों के बारे में बोला डिसजॉइंट सेट्स, दोनों में क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट, एंड कॉमन एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्या हुआ देखो, 2 है क्या, नहीं है, 3 हाँ कॉमन है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 3, या फिर A intersection B equals to J set which contains element 3, but this A intersection B is not empty set, it means is not equals to 5। तो ये disjoint set होगा, नहीं होगा, बट बोला क्या are disjoint set, it means क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, false है, false। जस्टिफाई क्या दोगे, जस्टिफिकेशन इसमें क्या दोगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है जबकि कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तब वो डिसजॉइंट सेट होगा। सेकेंड देखो ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, ये सेट और ये सेट, दो सेट गिवन है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। आप इसको सेट सी मानो, इसको सेट डी मानो, तो आप क्या बोलोगे, लेट सेट सी ए ई आई ओ यू एंड सेट डी ए बी सी डी, ये आपका सेट सी है और ये सेट डी। अगर आप यहाँ से दोनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करना चाहो, इट मीन सेट सी इंटरसेक्शन सेट डी। ए क्या सेट डी में है, हाँ है, ए ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट आया ए। इट मीन सी इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल्स टू 5 नहीं है, इट मीन दोनों के दोनों क्या डिसजॉइंट सेट नहीं है, बट यहाँ पे बोला आर डिसजॉइंट सेट्स,
इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। एक ये सेट है और एक ये सेट है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? पहला सेट देखो, 2, 6, 10, 14, ये सब के सब आपके क्या है? इवन नंबर है। और 3, 7, 11, 15 ये सब के सब आपके ऑड नंबर है। और आपको पता है कभी ऑड नंबर और इवन नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो ये और ये सेट दोनों क्या हुआ? डिसजॉइंट सेट। इट मीन्स बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 4, ये ऑप्शन 4 सेंटेंस क्या लिखा है? 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पे देखो वही कहानी, 2, 6, 10 ये आपका इवेंट नंबर है, these are even number, and 3, 7, 11 these are odd number। एक इवन है एक ऑड है और बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। तो दोनों सेट में देखो कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा, तो एक इवन एक ऑड है। इवन और ऑड का कुछ भी कॉमन तो होता नहीं है। इट मीन दोनों सेट का इंटरसेक्शन आपको क्या आ जाएगा? ये भी 5 आएगा। इट मीन बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सॉल्यूशन था। और ये क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 12 आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको एक्सरसाइज 1.5 के बारे में होगा। तो आपको एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में कहीं भी कुछ डाउट अगर होगा तो आप वीडियो लेक्चर के लास्ट में कमेंट कर सकते हो, इस पॉइंट पे डाउट है। तो आपने ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको नेक्स्ट इज थैंक यू। ओके, बाय।